झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। बारां के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे। और दोस्तों, आज हमारे देश में गरीबी और महंगाई इतनी तेजी से बढ़ गई है जैसे रॉकेट। लेकिन क्या बताएं साहब जी, संतरों का प्रचार करके भर लेते हैं अपनी पॉकेट। क्योंकि दोस्तों, बढ़ता जा रहा है पेट्रोल और डीजल का दाम और जनता को कई साल से चूसते हुए आए जैसे पका हुआ आम। क्योंकि फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। बारां के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और दोस्तों, गोदी मीडिया वाले न्यूज पी के गांजा दिखाते हैं और हमारे देश की भोली भाली जनता इनकी बातों में फंस जाते हैं। ने कहा कि नाम बदल लेने से चीजें शायद कुछ हो जाती तो बेहतर रहता। वादों की जगह गारंटी कह देने से कोई सच्चाई कांग्रेस की बदल जाएगी, वैसा तो नहीं है। अब राहुल गांधी का नाम आप मिस्टर बीन लिख दो तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि वो दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन हो जाएंगे। वो अलग बात है, काम वो वही करते हैं। अब मैं आपके वादे से शुरू करता हूं। उनका वो 2018 की जो रैली है मुझे वाकई बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने शुरू किया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में मैं जो है सारे किसानों के कर्ज माफ कर दूंगा। यह दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है। राजस्थान में 19,000 किसानों की जमीन कुर्क न कर्ज नहीं चुका पाए। अब 19,444, लेकिन उसका टोटल डेटा इन्होंने कहा कि हम तो सबका 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। आज 5 साल हो गए। 5 साल में लोगों की जमीनें चली गई। जिन बेचारों ने कर्ज लिया हुआ था, जिनको उम्मीद थी कि ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं आए हैं शायद कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। और वो किसान आज बिना जमीन के हैं। तो कितने इनके वादे पूरे हुए और 95% पता नहीं कौन सा प्रतिशत कहां से निकाल लिया, समझ में नहीं आया। खैर, एक और मैं कुछ चीजें लेकर आया हूं। इनका एक पुराना मैनिफेस्टो है, ये 2018 का। कहते हैं कि महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा काम करेंगे। महिलाओं की सहायता के लिए महिलाओं द्वारा संचालित 24/7 वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो महिलाओं को मानवीय और पुलिस सहायता उपलब्ध कराएगी। सच्चाई यह है कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, उन अत्याचारों में कांग्रेस जो है नंबर 1 पर है देश में, नंबर 1 पर। यह आप ही का वादा है, इसे भी छोड़ दीजिए। एक और वादा इनका है, पेट्रोल एवं डीजल को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत लाने के लिए काम करेंगे। रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित करेंगे। यह भी पिछले ही मैनिफेस्टो का वादा है। आप मुझे बता दीजिए हालात क्या है। जीएसटी में तो आप जीएसटी काउंसिल की बैठक में कभी होते नहीं है वो लोग, उसको भी छोड़ दीजिए। ये 10 साल वाला वादा है। अब एक और चीज पर आ जाते हैं थोड़ा सा। और इन्होंने कहा कि वादे तो बहुत सारे करके आए हैं। जिस तरीके से राजस्थान का माहौल रहा है, जिस तरीके से सारी चीजें रही हैं, वादे तो पूरे कर ही नहीं पाए। अभी मजा आएगा ना भिड़। एक और वादा इनका टॉयलेट का था, उसमें राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। और भी बहुत सारे तमाम वादे सारा मैनिफेस्टो में इनका यहां पर लेकर आया हूं। अब विषय एक है कि वो कहते हैं कि नहीं अगर हम कर नहीं पाए, हमने 20% और 25%, 20-25% के लिए नहीं लाए थे। भाई, ये वादे करके उसी मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट करके राहुल गांधी को ब्रांड एम्बेसडर बनके उतार देते हो। लेकिन ये तो उनकी बात। राहुल लाल जी, एक मिनट में आपके पास मुझे लग रहा है, देखिए राहुल जी, मैं सम्मान कहना चाहता हूं। वैसे तो आप राजस्थान में रहते नहीं, लेकिन सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूं। लेकिन आपके घर के सामने जरूर हो सकता है 95% वादे स्थापित हो गए हों। 2 पुलिस वाले गार्ड राजस्थान पुलिस से आपके घर के बाहर आ गए होंगे सिक्योरिटी के लिए, तो महिला सुरक्षा हो गई। टॉयलेट लग गया होगा तो राजस्थान का वो भी वादा पूरा हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर में 400 रुपए का सिलेंडर आता है। मुझे यह भी पूरी उम्मीद है कि आपके घर में जो डीजल आता है वो बहुत ही सस्ता आता है। तो राहुल लाल के घर वादे पूरे किए होंगे। राजस्थान की जनता घर के बीच में मत बोले ना।
और दोस्तों राहुल गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया, पनौती, गजब बेइज्जती है। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे। गालियां तो हमको देते हैं, राहुल गांधी जी को देते नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हैं। अब इनको भी शुरू करे हैं, अशोक को भी देने का। दूसरे हर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के नेताओं को बोलते हैं। मेरे को तो बहुत बार बोलते हैं, मेरे बाप को भी गालियां दी इन्होंने। मैं क्यों दूं? बाप बेचारे, उनके बाप पिताजी कब गुजर गए, क्यों गुजर गए, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थे। उनको बोलने का मेरा तो अधिकार नहीं बनता। मैं तो अपनी माता को 75 इयर्स पहले खो लिया। मैं जब 7 साल का था, मेरी माँ, मेरा चाचा सब जल के खाक हो गए। मैं बचा एक, और मेरे पिताजी, 2 ही लोग बचे हमारे घर में, 2 ही लोग। अब तक जिंदा हूँ। ये किस लिए कह रहा हूँ, हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन ये झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहते, हर बात ऐसी बोलते रहते। यानी जो हमारे मुंह में नहीं रहता, वो हमारे मुंह में डाल के लोगों की सिंपैथी वो लेने की कोशिश करते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि मैंने अभी बात शुरू की थी कि चुनाव होना चाहिए विकास के मुद्दे पर, और भाजपा प्रवक्ता ने एक भी बात विकास के मुद्दे की नहीं की। और आपने भी जो सवाल पूछे वो भी विकास के मुद्दे पे नहीं पूछे। क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि 2014 के अंदर जब मोदी जी आए थे तो बोल के गए थे 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा, मिला क्या आपको? 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिला क्या? नहीं मिला, नहीं मिला ना। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेंगे, 20 करोड़ रोजगार मिलने थे, मिले क्या? क्या काला धन वापस आ गया? क्या नहीं आया? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बना दिया गया? तो वादे करते हैं और वादे करके भूल जाते हैं। और जयपुर में और अजमेर के अंदर आपने वादा किया था ईआरसीपी का, क्या हुआ उस ईआरसीपी का? ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाते। 25 के 25 सांसद जिता करके भेजे राजस्थान की जनता ने, वो क्या भेड़ बकरी चराने के लिए गए थे क्या? आज तक 5 साल में एक सवाल नहीं पूछा उन्होंने। अभी मजा आएगा ना भिड़। भारत माता के नाम पर जो गंदी घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, छोटी सी बाइट काट कर, वो कुछ नहीं, उनकी घबराहट, उनकी बौखलाहट और हार से उनका डर दिखाता है। क्या गलत पूछा है राहुल गांधी जी ने? ठीक ही तो पूछ रहे हैं। क्या है भारत माता? क्या भारत माता सिर्फ नदी, नाले, पेड़, पल्लव, खेत खलिहान, पहाड़ और वादियां हैं? जी नहीं, भारत माता हम हैं, आप हैं, इस देश के लोग हैं। हर व्यक्ति जो अपने आप को भारतीय कहता है, उसमें भारत माता का स्वरूप है। चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। अगर आप भारतीय हैं तो आप भारत माता के सपूत हैं, आप भारत माता के बेटे और बेटियां हैं। और उन भारत माता के बेटियों और बेटों के साथ अन्याय करने वाले भारत माता पर गंदी राजनीति करेंगे। शर्म करो भाजपाइयों। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। योगी तो योगी का सपोर्टर मैं भी हूँ। योगी रोल मॉडल तो हर जगह होना चाहिए। अरे अभी तो कांग्रेस के थे तो योगी। कांग्रेस देखो, व्यक्ति पर्सनल अगर कैंडिडेट की बात की जाएगी तो मैं योगी सपोर्टर हूँ, क्योंकि योगी जी ने जो काम किया है वो अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का है। उसका तो कोई मतलब आप किसी से कंपेयर। यहाँ मैं पार्टी से उठ के बात करना चाहूंगा। योगी जैसा अगर प्रधानमंत्री आता है तो भी मैं उनका सपोर्ट करूंगा, सीएम आता है तो भी मैं उनका सपोर्ट करूंगा, और एमएलए आता है तो भी। क्यों? मैं देख लिया किसी के अंदर जो चीज है वो किसी के अंदर है ही नहीं सर। वो बिल्कुल, एक तो बिल्कुल फेयर आदमी है, प्लस
कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, अपराधियों को सख्त से सख्त दंड एक्शन लेते हैं, हर चीज उनकी जो करते हैं वो लाजवाब है। उन जैसी अगर वास्तु में अगर गवर्नमेंट अगर आती है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं पूरे वर्ल्ड में इंडिया से महान देश पहले भी कोई नहीं था और दोबारा महान से भी ज्यादा महान दोबारा इंडिया। हमारे भी खूब दोस्त हैं, हम खुद घूमने जाते हैं सर, जो यूपी के अंदर है वो कहीं भी नहीं है। आप देखो ना कितना अच्छा, ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू मुस्लिमों नहीं बांटते, मुस्लिम भी उनसे आज खुश है, हिंदू भी खुश है, और दोनों ही जो रिलीजन अगर ये हिंदू मुस्लिम करते हैं दोनों ही रिलीजन नाम से खुश है। और भगवा वस्त्र इल्जाम तो देखो सर, अगर कोई कुछ काम करेगा तो उसके सपोर्टर्स भी होंगे और उसके अपोजिशन भी होगी, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। जिस तरह की आप सोच रखते हैं उसी के अनुकूल योगी जी काम करते हैं। जब कोई क्राइम होता है हम क्या चाहते हैं, बदमाशों को सजा मिले, आपसे पहले योगी जी उनको सजा दे देंगे। तो इसलिए ऑन स्पॉट काम करने का तरीका, सुलझा हुआ व्यक्तित्व और कभी भी पक्षपात नहीं करते, और क्राइम रेट स्टेट जिसको सबसे बेकार स्टेट कहा जाता था आज वो सबसे अच्छे स्टेट है। सर ये अगर बदलाव कोई लाएगा तो सर उस व्यक्ति के साथ जाना तो बनता ही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।